नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली क्लास में बोर्ड द्वारा जारी एक मॉडल पेपर को सॉल्व किया और इसके बाद हम ब्लूप्रिंट को सॉल्व करने वाले हैं जो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम आएगी। अर्थात ब्लूप्रिंट एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज को किस तरीके से कैसे कंप्लीट करें एक एक करके देखते हैं। हम ब्लूप्रिंट को स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन 2025। जो सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन कहां से किस प्रकार आने हैं क्लास 10th के बारे में, और ये इंग्लिश है आपकी और ये आपका कोड है। यस, स्टार्ट करते हैं। The examination scheme for the paper is as follow. I mean पेपर की जो स्कीम्स हैं, एग्जामिनेशन स्कीम्स हैं, उसको सबसे पहले बताया गया है। हम अच्छी तरीके से 1 by 1 कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपका पेपर कितना होगा साहब। एक ही पेपर होगा, आपको भी पता है एक ही पेपर होने वाला है। टाइम कितना रहेगा? टाइम रहेगा आपके पास 3:15 आवर्स, अर्थात 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। और 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपके पास 80 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी होगी लगातार। 80 नंबर हमें लाना है। और आपके पास जो सेशनल मार्क्स हैं, सेशनल मार्क्स वो हैं जो स्कूल के द्वारा आपके भेजे जाते हैं। तो सेशनल मार्क है 20 और टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 100। अर्थात हम ब्लूप्रिंट जो पढ़ रहे हैं वो 80 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं। 20 नंबर हमारे स्कूल के क्रियाकलापों के जरिए भेजे जाते हैं जो सेशनल मार्क्स होते हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 100 हो रहे हैं, लेकिन हमारा पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। 80 नंबर का हमें पेपर देना है, बोर्ड एग्जाम का पेपर। करते हैं स्टार्ट। देखो हमारी ब्लूप्रिंट को और पढ़ते हैं। देखना, एरियाज ऑफ लर्निंग है और एक तरफ है हमारे पास मार्क्स। एरियाज ऑफ लर्निंग अर्थात कहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, कितने पार्ट आपके पेपर में होने वाले हैं। देखना, स्टार्ट करते हैं। हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां झुक कर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है हमारे पास, और रीडिंग सेक्शन है हमारे पास कितने? 15 नंबर का। अर्थात 2 भाग में हमारे पास पढ़ा है हमने, पेपर में देखा है मॉडल पेपर को। हमारे पास 6 + 9 2 पैसेज आए थे। ये रीडिंग सेक्शन आपके कितने नंबर का होने वाला है? 15 नंबर का। सेकंड राइटिंग सेक्शन है जो भाग 2 है, और ये है आपके पास 13 नंबर का। फिर इसके बाद देखेंगे ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रामर से रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, टेंस है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक्स्ट है, इन सब से रिलेटेड 12 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास 28 नंबर के, जिसमें एक पैसेज आपको कवर करना है प्रोज से, एक पैसेज कवर करना है पोइट्री से। पैसेज अर्थात स्टेंजा के आंसर। तो 2 तो उसमें पैसेज आ रहे हैं आपके लग एक तरीके से, और दोनों के अथवा में एक एक और पैसेज आते हैं। फिर देखें हम सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट, इस बुक से रिलेटेड 12 नंबर आने वाले हैं। तो हम सब इनको अगर ऐड करें तो ये हमारे पास कितने मार्क्स होते हैं? 80 मार्क्स। 80 नंबर, जहां पे रीडिंग 15, राइटिंग 13, ग्रामर 12, टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट 28 मार्क्स, और सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट 12 मार्क्स। आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं ब्लूप्रिंट से रिलेटेड कुछ अन्य चीजें। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत हमारे पेपर में क्या आएगा? रीडिंग सेक्शन में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट अर्थात रीडिंग सेक्शन जो पेपर का कैसा पार्ट रहेगा? पहला पार्ट, पेपर का पहला पार्ट जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें क्या आ रहा है? एक तो पैसेज फर्स्ट आएगा जो कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। और इस पेपर फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं आपके कैसे आने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। यस, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। और पार्ट नंबर
जो पार्ट नंबर फर्स्ट में ही आपके एक और सेकंड पैसेज रहेगा जो कितने नंबर का होने वाला है, 9 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कैसे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देगा जो आपको किस में से छांटना है, पैसेज में से छांटना है। तो 2 पैसेज आपके सबसे पहले आए हैं 6 + 9 = 15, अर्थात ये पार्ट फर्स्ट रीडिंग है, ये आपके कितने नंबर का है, 15 नंबर का। तो आपको सबसे पहले इन 2 पैसेज को कवर करना है। फिर चलते हैं आगे। अब भाग नंबर सेकंड आने वाला है आपके पैसेज का, पेपर का भाग सेकंड है, वो राइटिंग से रिलेटेड है। और राइटिंग में अर्थात पार्ट सेकंड किसका, पेपर का। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में पहले नंबर पे कौन सा आएगा, लेटर से रिलेटेड प्रश्न। और लेटर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो या तो आपके ये है आपके पास 5 नंबर का। अब लेटर से रिलेटेड में या तो आपके पास 2 लेटर्स आ जाए, ये 2 लेटर्स आ जाए, या फिर आपके पास एक लेटर आ जाएगा और इसके अथवा में एक आपके पास ईमेल आएगा। तो या आपको लेटर में से और ईमेल में से किसी एक को चूज करना है और इसको कंप्लीट करना है। यहां पे आपको मिल रहे हैं 5 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला प्रश्न रहेगा राइटिंग सेक्शन में। वहां 2 क्वेश्चन हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपके। तो देखते हैं हम 2 क्वेश्चन वहां, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां प्रश्न। शॉर्ट स्टोरीज आएगी साहब, ये 4 नंबर की हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी कितनी आनी है, एक स्टोरी आएगी और एक और स्टोरी आएगी। और 2 में से आपको कितनी स्टोरी कंप्लीट करना है, एक स्टोरी कंप्लीट करना है। तो आपके अगला क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हो रहा है इसमें शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड। सी वाला अर्थात थर्ड क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड आ रहा है राइटिंग सेक्शन में, तीसरा क्वेश्चन वो है आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क। अर्थात यहां पर आपके पास 2 ऐसे पैराग्राफ आएंगे, एक में रहेगा पिक्चर वाला, है ना, अर्थात चित्र वाला, चित्र देखकर आपको पूरा निबंध लिखना है। और उसके अथवा में एक और रहेगा आपके, ये भी क्या रहेगा, ऐसे अर्थात निबंध। तो आपको 2 निबंध में से किसी भी एक निबंध को चूज करना है, किसी भी एक निबंध को कंप्लीट करना है। तो या तो चित्र को देखकर आप आंसर दें या फिर आप अगले वाले दूसरे हिस्से को करें। तो ये सब अथवा वाले क्वेश्चन हैं। ये पार्ट नंबर आपका कौन सा है, सेकंड, अर्थात राइटिंग सेक्शन। यहां लेटर लिखे या ईमेल लिखे, शॉर्ट स्टोरी लिखे 2 में से एक, और शॉर्ट राइटिंग टास्क अर्थात निबंध है वो आपको 2 में से एक कवर करना है। फिर आगे चलते हैं हम, और हमारे पास जो ग्रामेटिकल पार्ट, तीसरा नंबर का पार्ट पेपर का। पेपर कितने भागों में है, 4 भागों में, जिसका तीसरा भाग हमारे पास रहेगा। और तीसरे भाग में सारे ग्रामेटिकल छोटे टॉपिक आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रामेटिकल टॉपिक हैं वो है हमारे पास टेंस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखा होगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने हैं हमारे पास, ये रहेंगे 4 नंबर के टेंस वाले क्वेश्चन। इसमें संभावना है कि 2 क्वेश्चन तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएंगे। कौन से वाले, ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन। अर्थात यहां से हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच, इससे रिलेटेड 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2। यस। फिर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सही वर्ब भरने वाला क्वेश्चन यहां भी कितने आएंगे, 2। और यहां से भी कितने नंबर मिलने वाले हैं हमें, 2। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी कितने आएंगे आपके पास, 2। इनको कंप्लीट करना है एक्टिव पैसिव को, और कंप्लीट करने पर हमें कितने नंबर मिलेंगे साहब, 2 नंबर मिलेंगे। बाकी के सब ग्रामेटिकल टॉपिक्स आपके 2-2 नंबर के हो रहे हैं। केवल सिर्फ एकमात्र टेंस नामक टॉपिक कितने नंबर का है, 4 नंबर का। आगे देखो, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। यहां पर फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा
और एक प्रश्न आएगा आपके टेक क्वेश्चन से रिलेटेड। दोनों प्रश्न एक एक नंबर के हैं, अर्थात 2 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो यहां हमारे पास ग्रामर वाला पोर्शन पार्ट नंबर 3 ये कितने नंबर का हो रहा है? 4, फिर 2, 2, 2 और 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। 12 नंबर आपको मिल रहे हैं ग्रामेटिकल पार्ट से। अब आगे चलते हैं हम, और आगे हमारे पास टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, जो पार्ट नंबर 4 रहेगा हमारे पेपर का। और पेपर का भाग 4 जिसमें आएंगे टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न कौन सा आने वाला है? इसमें प्रश्न आने वाला है हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड। फर्स्ट फ्लाइट में से प्रोज, फर्स्ट फ्लाइट भी आपके 2 भागों में डिवाइड है, प्रोज और पोइट्री भाग। तो प्रोज पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आएगा आपके पास एक पैसेज देगा साहब, है ना। एक क्या पैसेज कितने आने वाले हैं? 2, और 2 में से आपको कितना करना है? एक पैसेज कंप्लीट करना है। यह आएगा आपके कितने नंबर का? 6 नंबर का, जिसमें आपको 3 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा और बाकी के 2 क्वेश्चन आपको पैसेज में से छांटना होगा, और एक क्वेश्चन आपको किसी का सिमिलर ढूंढना होगा या फिर किसी का अपोजिट ढूंढना होगा। इस तरीके से हमारे पास 6 नंबर के तो पैसेज है और एक पैसेज को कवर करना है। फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट में से प्रोज देख रहे हैं, प्रोज है ना, गद्यांश, आई मीन गद्य वाला हिस्सा। फिर पद्य वाला देखेंगे। तो देखो नंबर 2 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हैं हमारे पास 2 into 3, मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं हमें। कितने क्वेश्चन में से? 4 क्वेश्चन में से। तो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने आने हैं एग्जाम में? 4 क्वेश्चन। और उन 4 क्वेश्चन में से हमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं? 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जो 2-2 नंबर के रहेंगे। और कितना हो गया? 6 नंबर हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसी में से गद्यांश में से 1 out of 2, मतलब 2 प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न में से कितना प्रश्न कंप्लीट करना है? एक प्रश्न, जो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। अर्थात ये 80 वर्ड वाला बड़ा प्रश्न है। फिर इसके बाद 1 out of 2 2 प्रश्न आने वाले हैं, और 2 प्रश्न में से यहां पर कितना प्रश्न कंप्लीट करना है आपको? 1। ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का। इसको लिखना है आपको 40 शब्दों में। 40 शब्दों में, अर्थात ये कहां से आ रहा है? आपके चुबुको, नतालिया, उस वाले पार्ट से आने वाला है साहब। चुबुको, नतालिया और लोमो। और यहाँ इंपोर्टेंट है, किसी का भी चरित्र पूछ सकता है, चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहां हमारे पास देखो कितने क्वेश्चंस हमें प्रोज ने दिए हैं। प्रोज ने हमें कितने मार्क्स दिए हैं? 6, 6 12, 12 और 5 17 और 3 20। 20 तो यहां से आ गए साहब। अब इसी फर्स्ट फ्लाइज में पोइट्री पार्ट देखते हैं। पोइट्री पार्ट से रिलेटेड क्या आ रहा है? स्टेंजा आएगा साहब। और स्टेंजा के साथ कितने क्वेश्चन देगा? 2 प्रश्न देगा। उन 2 प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 4 नंबर के रहेंगे। 2 स्टेंजा आएंगे, मतलब 2 पोइट्री से रिलेटेड 2 पैसेज आने वाले हैं, और दोनों को आप दोनों में से एक को कंप्लीट करना है। दोनों में 2-2 प्रश्न रहेंगे, चॉइस है अपनी। तो देखो ये 4 नंबर यहां से मिलेंगे। फिर 2 out of 3 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न कंप्लीट करना है, और जो कितने नंबर के रहेंगे? 4 नंबर के। तो पोइम में से 4 नंबर के क्या आ रहे हैं? प्रश्न आ रहे हैं। और 4 नंबर किससे आ रहे हैं? पैसेज से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसको मैं पैसेज बोल रहा हूं स्टेंजा को। तो पैसेज में से हमारे पास आ रहे हैं 4 नंबर, और 4 नंबर आ रहे हैं हमारे पास से क्वेश्चन आंसर से। तो यहां से कितने नंबर मिल रहे हैं? 8। इस प्रकार हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो पहली बुक है ये कितने नंबर की हो गई साहब? 28 नंबर की बुक है। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास एक और किताब है, उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सप्लीमेंट्री बुक है, बुक नंबर 2। यहां से क्या आने वाला है? यहां से आपको 2 प्रश्नों में से कितने प्रश्न करने हैं? एक प्रश्न। और जो कितने नंबर का रहेगा साहब? 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है। बड़ा प्रश्न है। 80 में आपको आंसर देना है, 80 वर्ड्स में। एक तो ये प्रश्न आ रहा है 5 नंबर का। फिर और क्या आ रहा है साहब? यहां से देखते हैं, यहां से और क्या आता है? 5 नंबर का ये आ गया। फिर उसके बाद
2 आउट ऑफ 3, 3 प्रश्नों में से 2 के जवाब देना है। जो छोटे क्वेश्चन रहेंगे 20 से 30 वर्डों में आंसर देना है। ये है हमारे पास 4 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो 4 नंबर आ जाएंगे, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद 3 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, अर्थात ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे पेपर के अंत में आते हैं और पेपर के लास्ट में 3 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, इनके नंबर रहेंगे 3। तो यहां कितने नंबर मिले हमें? 5, 4, 9, 9 और 3 12। तो 12 नंबर आपके कहां से आ रहे हैं साहब? 12 नंबर आ रहे हैं हमारे पास फुटप्रिंट विदाउट फिट इस बुक से। ये 5 नंबर बड़े क्वेश्चन का दे रही है, जो 2 क्वेश्चन में से 1 करना है, 3 प्रश्न में से 2 करना है तो 4 नंबर ये, और इसके बाद हमें मल्टीपल चॉइस 3 क्वेश्चन छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, इनको 3 को कंप्लीट करना है और 12 नंबर यहां से आए। तो दोनों बुकों का मैटर हुआ हमारे पास 28 + 12, मतलब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चौथे पार्ट में हमारे पास 28 और 12 नंबर का मैटर है, मतलब 8, 2, 10 की 0, हासिल का 1, 2, 1, 3 और 1 4, 40 नंबर हैं हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड पेपर के चौथे नंबर का भाग का। इस प्रकार हमारा पेपर हम 1 बाय 1 इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास प्रश्न पत्र का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया गया है। ये ब्लूप्रिंट किस तरह का है? जो अभी वर्तमान परीक्षा का ब्लूप्रिंट है 2024 और 25 का। कक्षा 10 है, विषय अंग्रेजी है, समय 3:15 है और पूर्णांक 80 है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं साहब? क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले देखो उद्देश्य, इकाई, उप इकाई, यहां पर 14 पार्ट दिए हैं टोटल, और बहुविकल्पात्मक ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, अवबोध से रिलेटेड, ज्ञानोपयोग है, कौशल है और विश्लेषण। इस तरह से इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे साहब। और ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न कहां कितने आते हैं, अवबोध से रिलेटेड कितने आएंगे, ज्ञानोपयोग से, कौशल से और विश्लेषण से रिलेटेड प्रश्न कितने आएंगे। सबसे पहले हम जिनको देखते हैं वो है हमारे पास एक अनसीन पैसेज आ रहा है शुरू में, फर्स्ट ही अनसीन पैसेज आता है। ये इसमें से आपके पास कितने प्रश्न आ रहे हैं, और ये देखो 2 चीज, कोष्टक में और कोष्टक से बाहर। इसका मतलब मैंने यहां पर बता रखा है आपको, ये देखो मार्क्स तो आपके बाहर हैं और कोष्टक में क्या है, क्वेश्चन। ये चीज देखना आना चाहिए। हम केवल इसको देखते हैं, अरे कि यार एक सारणी बन रही है, टेस्ट वर्क वाला भी देता है ये सारणी बन रही है, एग्जाम बोर्ड वाला भी दे रहा है एक सारणी है। इसको अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करने की जरूरत है, हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो देखते हैं आगे, तो ये मार्क्स है नंबर और ये क्वेश्चन है। तो देखो 4 प्रश्न तो 1-1 नंबर के हैं, फिर इसके बाद वही बहुविकल्पात्मक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव अभ्यास वाले, और 2 प्रश्न आने वाले हैं ज्ञानोपयोग से रिलेटेड। इस प्रकार हमारे पास प्रश्न कितने हुए, 6 प्रश्न हो गए, और 6 प्रश्न कितने नंबर के हो रहे हैं, 6 नंबर के। यस, फिर आगे देखेंगे एक और अनसीन पैसेज आया, और अनसीन पैसेज नंबर 2 में अति लघुत्तरात्मक 5 प्रश्न आ रहे हैं 1-1 नंबर के, तो 5 नंबर तो ये हो गए। फिर उसके बाद अति लघुत्तरात्मक ही इसमें अवबोध से रिलेटेड 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं। फिर उसके बाद वापस 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आ रहे हैं ज्ञानोपयोग से रिलेटेड। इस प्रकार हमारे पास 5, 2 7 और 2 9, मतलब 9 प्रश्न है, और 9 प्रश्न कितने नंबर दे रहे हैं, 9 नंबर दे रहे हैं यहां। यस, सेकंड में हमारे पास सारे प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ज्ञान से, अवबोध से और ज्ञानोपयोग से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका लेटर और ईमेल से रिलेटेड रहेगा, या तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा या फिर आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। ये तो हमारे पार्ट फर्स्ट था। लेटर ईमेल से रिलेटेड आपके पास जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न ज्ञानोपयोग से रिलेटेड आ रहा है, और जो एक प्रश्न रहेगा, और एक ही प्रश्न कितने नंबर का रहेगा साहब, 5 नंबर का रहेगा। आगे हम देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न एक कौशल है ना, स्किल से रिलेटेड प्रश्न है, और स्किल वाला प्रश्न आपका एक ही प्रश्न आ रहा है, और ये कितने नंबर का है साहब, 4 नंबर का प्रश्न है। पेपर भी सोल्व किया, उसमें भी देखा था अपन ने। अगला शॉर्ट पैराग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा
वो भी आपका कौशल से रिलेटेड, आपकी स्किल को उसमें जांचेगा आप कितना लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक प्रश्न है और एक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। आगे हम देखते हैं, अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 और ये दूसरा भाग था। पार्ट 3 में हमारे पास ग्रामेटिकल टॉपिक्स आने वाले हैं और ये ग्रामेटिकल टॉपिक्स कैसे हैं, किस प्रकार हम ग्रामेटिकल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, देखना आप। ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कैसे आने वाले हैं, ये देखो। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है। टेंस से रिलेटेड देखो 2 प्रश्न तो आ रहे हैं बहुविकल्पात्मक, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं 2 टेंस के, 1-1 नंबर के, और 2 प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। ये प्रश्न कौन से हैं, ये प्रश्न भी हमारे पास अवबोध से रिलेटेड है। इस प्रकार टेंस से रिलेटेड 4 प्रश्न 4 नंबर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच से जो प्रश्न आ रहे हैं वो अवबोध से रिलेटेड 2 प्रश्न आ रहे हैं जो 1-1 नंबर के रहेंगे और कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यहां भी देखो 2 प्रश्न आ रहे हैं ज्ञान से संबंधित और 1-1 नंबर के हैं तो 2 नंबर इनके मिले। फिर आगे देखो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 1-1 नंबर के और ये अवबोध से रिलेटेड है, यहां भी हमें कितने नंबर मिले, 2 प्रश्न और 2 नंबर। फिर उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग से रिलेटेड 2 प्रश्न है और ये दोनों प्रश्न ज्ञानोपयोग से रिलेटेड है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे, किससे रिलेटेड, फ्रेमिंग क्वेश्चन के। और इन 2 क्वेश्चन के लिए कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। इधर टोटलिंग हो रही है। फिर आगे देखें, फर्स्ट फ्लाइट है, अब ये भाग नंबर 3 खत्म और अब कौन सा आया, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 के अंतर्गत दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, भाग नंबर 4, ये भाग नंबर 4 फर्स्ट फ्लाइट है। यहां से फर्स्ट फ्लाइट प्रोज आएगा एक, अर्थात एक गद्यांश आएगा और आपके 3 प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। फिर ज्ञान से रिलेटेड ही है और 2 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के फिर रहेंगे, तो 3 और 2 5। फिर यहां पर 1 नंबर और आएगा आपके अवबोध से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या छांटना रहेगा, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड। इस तरीके से ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है, मतलब टोटल 6 प्रश्न है और कितने नंबर का है, 6 नंबर का। आगे हम बढ़ते हैं, आपके पास टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन 2 नंबर के यहां हो गए ज्ञान से रिलेटेड। फिर एक प्रश्न है ये 2 नंबर का है, फिर एक प्रश्न 5 नंबर का है, तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न आ रहे हैं और वो है 14 नंबर के, मतलब टेक्सचुअल क्वेश्चन जो किताब में से प्रश्न आ रहे हैं। फिर आगे पोइट्री से रिलेटेड है, पोइट्री अर्थात कविताओं से रिलेटेड हमारे पास 3 प्रश्न, ये 2 नंबर के हैं। फिर आगे देखें हम, 3 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, फिर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो टोटल 4 प्रश्न हुए और कितने नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए। फिर आगे चलते हैं हम, फुटप्रिंट विदाउट फिट, हमारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में से 4 प्रश्न 1-1 नंबर के आ रहे हैं, तो 4 नंबर ये हो गए। फिर आगे देखें, एक प्रश्न वापस 2 नंबर का आ रहा है, फिर एक प्रश्न 4 नंबर का आ रहा है, अर्थात यहां से फिर एक प्रश्न 2 नंबर का आ रहा है, अर्थात यहां से हमारे पास 7 क्वेश्चन हो रहे हैं और ये कितने नंबर दे रहे हैं, 12 नंबर दे रहे हैं। फिर हम देखें तो इनको देखो इस तरीके से समरी है यहाँ पर, और इस समरी के अंतर्गत टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन 13 नंबर के ज्ञान से रिलेटेड। फिर रिक्त स्थान वाले 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 नंबर के हैं। फिर इसके बाद लघुत्रात्मक 2 क्वेश्चन हैं 4 नंबर के। फिर इसी तरीके से अवबोध से रिलेटेड यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है, ज्ञानोपयोग से रिलेटेड कैलकुलेशन है, कौशल से रिलेटेड कैलकुलेशन है और विश्लेषण से रिलेटेड कैलकुलेशन है। टोटल हम देखें प्रश्नों के अंदर भी उन प्रश्नों को देखें तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, यहां लिखा रहा है 80 और 52। तो टोटल हमारे पास जो प्रश्न है वो कितने प्रश्न होते हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या होती है हमारे पास 52 और कितने नंबर हैं, 80। अगर हम एक एक अंदर के प्रश्नों को भी देखें तो 52 प्रश्न हो रहे हैं और 80 नंबर के हैं। तो आशा है आप एक बार और आपके पास जो ब्लूप्रिंट होगी, जिस तरीके से आपके सर ने ब्लूप्रिंट को आपको 1 बाय 1 अच्छी तरीके से बताया है कि आप ब्लूप्रिंट को किस तरीके से देखेंगे। ब्लूप्रिंट से
रिलेटेड कैसे तैयारी करेंगे कि किस से रिलेटेड कैसे प्रश्न आने हैं। इसलिए आप एक बार और अच्छी तरीके से डीपली ब्लूप्रिंट की स्टडी करेंगे जो आपके सामने बनी हुई है। हमने बता दिया कि इसको कैसे देखेंगे आप। तो हमारे पास जो पेपर आने वाला है उस पेपर का हमारे पास पूरी तरीके से हमने एनालाइज किया और फाइनल एनालाइज हमारा ये रहा कि हमारे पास जो प्रश्न आने वाले हैं वो इस तरीके से आने वाले हैं। 15 है, 13 है, 12 है, 28 प्लस 12। चौथे भाग में हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं साहब? 40 प्रश्न आ रहे हैं। तो 15 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर और 40 नंबर इस तरीके से अपन 1 बाय 1 लाएंगे और हमारे पेपर को फाइट कर देंगे। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मार्क्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ये ब्लूप्रिंट आपको इतनी अच्छी तरीके से हेल्प देगी कि आने वाले एग्जाम में आप आराम से अपने एग्जाम को फाइट कर पाएंगे और आपके नंबर्स में भी ग्रोथ होगी। यस, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट। आपने अच्छी तरीके से हमें पढ़ा, हमें देखा और इसके बाद देखो आशा है कि आप अपने नंबर जो आपका पेपर 80 नंबर का आने वाला है इसमें से आप यहां तक भी पहुंचेंगे। अर्थात 80 में से आप कितने नंबर लाएंगे? 80 नंबर लाएंगे। हमारी तो यही आशा है कि आप 80 में से 80 नंबर लाएं, अर्थात आप 100 में से 100 नंबर को भी पार कर लें। अच्छी मेहनत करें, स्टडी करें। यस, विद बेस्ट ऑफ लक।